हिमाचल में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश के वोटरों को लुभाने के लिए पक्ष और विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। कौल ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलना चाह रही है, इसलिए सीएम जयराम ठाकुर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पेंशन बंद हो तो फिर शुरुआत नेताओं से होनी चाहिए और यदि मिले तो सभी को मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी 30, 35, 40 साल की नौकरी करता है तो उसको अधिकार है कि वो पेंशन लें। अगर पेंशन खत्म ही करनी है तो लोग पहले विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की उनकी पेंशन खत्म करें। मैं ये विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते कि जैसे ही अभी सरकार दिसंबर महीने में बनेगी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करेगी और शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से शुरू कर दी है। अशोक गहलोत जी ने अपने बजट भाषण में कह दिया है कि जो पुरानी पेंशन है हम उसको बहाल करेंगे। जो भी कर्मचारी 2004 के बाद लगे हैं, क्योंकि 2004 में ये लागू हो गई थी, तो उनको जो है पेंशन हम पूरी तरह बहाल करेंगे। दूसरा मुद्दा, अब जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो धर्मशाला में गए, विधानसभा का घेराव किया। अब वो यहाँ से, आपको पता है, यहाँ से उन्होंने पदयात्रा शुरू की है और 3 तारीख को शिमला पहुँचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री 3 तारीख से पहले जल्दी, जितने जल्दी संभव हो सके, पुरानी पेंशन बहाल करें ताकि इनका आंदोलन जो है वो बंद किया जा सके। दूसरा बड़ा बर्निंग इशू है जिसमें कई संघर्ष समितियां बनी हैं। कांगड़ा में बनी है, नूरपुर में बनी है, बिलासपुर में बनी है, मंडी में बनी है। पहले ब्रिगेडियर साहब जो है, ब्रिगेडियर कुशवाहा जी उसके चेयरमैन थे। जब वो चेयरमैन बन गए एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन को, उन्होंने छोड़ दिया। तब तो जब हमारी सरकार थी तो बड़े जोर जोर से कहते थे कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अभी हिमाचल में फैक्टर 1 लागू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये विशेष तौर पे रिकॉर्ड के कहना चाहता हूँ, जब विधानसभा में प्रश्न उठा था तो मैंने जवाब दिया कि मैं क्या हम हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 1 लागू करेंगे। तो जयराम जी ने कहा था, रिकॉर्ड में है, मैं भूल गया कॉपी लाने, कि क्या है ये तो भारत सरकार पैसा देगी, आपके खजाने से क्या जाएगा। तो मैंने कहा जो हमने रेलवे लाइन भानुपुर बिलासपुर करनी है उसका एक्विजिशन का पैसा सारी हिमाचल सरकार देगी, एयरपोर्ट बनाएंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो किसानों के हितों की बात है, जब हमारी सरकार, इन्होंने एक कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी बना दी श्री गोविंद राम की अध्यक्षता में। वो सब कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की। जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनको नहीं बुलाया और ना कोई रिपोर्ट दायर की, जबकि इनके 6 महीने अब बाकी रह गए हैं। तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 2 लागू करेंगे और एक चुनाव घोषणा पत्र में डालेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, हिमाचल में फैक्टर 2 लागू करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जयराम जी की सेहत अच्छी रहे, हम उसकी कामना करते हैं। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री पूरी तरह असफल रहे हैं। आज बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बहुत बढ़ी है, महंगाई हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, जिसको जयराम ने भी माना है। माना तो है, आपने कम करने के लिए क्या कदम उठाए। भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, भ्रष्टाचार के केस की फाइलें जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी है।
और हिमाचल प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं। इसके मैं जयराम को जरूर बधाई दूंगा कि अपने चुनाव क्षेत्र में 12 हेलीपैड जयराम जी ने बना दिए हैं। ये विकास नहीं होता, आम आदमी उन हेलीपैडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च किया है, अपने घर के पास भी गांव में एक हेलीपैड बना दिया है, लेकिन मंडी जिले को 2 चुनाव क्षेत्रों को छोड़ करके पूरी तरह नज़रअंदाज किया है। और भाजपा के विधायक भी 3-4 विधायकों ने हमें कहा कहते जी बस पूछो ना, बुरे हाल है हमारे चुनाव क्षेत्र में, हमारी बात नहीं मानी जाती। तो इस तरह से श्री जयराम सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है और लोगों को जो है मायूस किया है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।